नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम के नाम से फर्जी ट्वीट करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के नाम से फर्जी ट्वीट पोस्ट करने का मामला है। सीएम के फर्जी ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर लॉकडाउन का अफवाह फैलाने का यह पूरा मामला है और इस फर्जी ट्वीट मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जेएमएम जिलाध्यक्ष मुश्ताक अहमद के लिखित आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया है। रांची के गोंदा थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। पोस्ट को मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल ने फेक बताया था। धनबाद में पार्किंग विवाद को लेकर रेस्टोरेंट के पास युवक ने हाथ में तलवार लेकर हंगामा किया। मामला महुदा थाना क्षेत्र के तृप्ति रेस्टोरेंट के पास का है। वायरल वीडियो में युवक तलवार लेकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उसके हाथ से तलवार छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महुदा स्थित रेस्टोरेंट के पास गाड़ी पार्किंग को लेकर किसी से युवक का बहस हो गया, जिसके बाद बहसबाजी भिड़ंत में बदल गई और युवक ने अपना आपा खो दिया और तलवार लेकर वार करने पर उतारू हो गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के तरफ से महुदा थाना में लिखित शिकायत की गई है। पुलिस तलवार लेकर हंगामा करने वाले युवक की तलाश कर रही है। राजधानी रांची समेत झारखंड भर में एक मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल जारी है। सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में भोले भाले आदिवासी परिवारों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके राजधानी में ही इस कानून का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके आदिवासी परिवारों पर वैचारिक और धार्मिक हमला लगातार किया जा रहा है। राजधानी रांची के नगरी प्रखंड के महुआ टोली और आसपास के टोले और मोहल्लों में धर्मांतरण का खेल एक रणनीति और साजिश के तहत जारी है। महुआ टोली और आसपास के मोहल्लों में करीब 150 से ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। प्रलोभन और सुविधाओं के लालच के साथ हो रहे धार्मिक हमले से ग्रामीण बेहद परेशान और चिंतित भी हैं। चर्च की तरफ से लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि आप ईसाई धर्म में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कुछ कहता है साहब। कहता है, लेकिन हम लोग उसमें जाते नहीं है। हाँ, कहता है। हाँ। क्या कहता है लोग? कहता है कि हम लोग का ये धर्म है, ये हम लोग कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे देंगे। शादी ब्याह फलना ढेकना सब में क्या कहते हैं कि हम लोग मदद करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्वीकार कर लिए, क्या उन्हें मदद दी जाती है? हो सकता है मदद दिया जाता है, हम लोग जापे नहीं करते हैं। अच्छा, किस तरह की मदद देने की बात होती है? पैसा या कुछ और? पैसों देता है, इधर उधर से मदद भी करता है। दरअसल रविवार का दिन होने के कारण धर्मांतरण कर चुके कई ग्रामीण चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से चर्च के गेट पर ही बात करने की कोशिश की। हमारे सवालों से साफ ऐसा लगा कि लोग घबराए हुए हैं और उन्हें बोलने के लिए जैसे कुछ साफ तौर पर मना किया गया है। हम नगरी प्रखंड के डोही टोली में हैं, जहाँ की आप देख रहे हैं कि चर्च से लोग प्रार्थना करके बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप लोगों ने ईसाई धर्म कब अपनाया? क्या इधर कब अपनाया? बताइए, बताने की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई धर्म तो मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। आप कब अपनाए? 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा, ये चर्च कब बना था? हमको नहीं मालूम। सरना धर्मावलंबियों के मुताबिक करीब 20 साल पहले गांव के बीचों बीच बने इस चर्च के बाद ही आसपास के इलाकों में धर्मांतरण में तेजी आई है। चर्च के पास्टर ने बताया कि सिर्फ सरना धर्म ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन पास्टर प्रलोभन और सुविधाओं का लालच जैसे आरोपों से साफ मुकर गए।
सरना से आप लोग जो ईसाई धर्म में आए, तो कुछ बताया गया, कुछ आपको कुछ कहा गया कि ऐसा होगा, कुछ आप लोग जो ने ऐसा बदलाव आएगा, कुछ आप लोग को ये सुविधा दी जाएगी? नहीं नहीं, वैसा नहीं कुछ बोला गया, नहीं। खुद ही जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमारा आत्मा से अगुवाई करता है कि हम उस परमेश्वर को जाने, हम धर्म को नहीं, धर्म हम पवित्र नहीं की है, हम लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। पहले किस धर्म को मानते थे? पहले हम सरना धर्म को मानते थे। पहले बचपन से मैं सरना धर्म को मानती थी, लेकिन मेरी माँ का तबीयत खराब था, 3 साल वो बिस्तर में पड़ी हुई थी, तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की। मेरे विचार से ये आरोप जो है ये बहुत मतलब निराधार है, और इसीलिए जो इस तरह का सवाल करता है वो मेरे विचार से अभी भी सच्चाई को नहीं जानता है। ये जानबूझ करके जो है मसीहियों को। फादर, ये चर्च कब बना था? वही पता है 2004 में। आराधना तो जब चर्च नहीं बना था तो घर घर में होता था जी। हाँ, जिस समय चर्च बना था उस समय कितने लोग आते थे? वही 30-40 जन। आज कितने लोग आते हैं? 150-200 हो। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस समय चर्च जो है नहीं बना था, उस समय शुरुआती अवस्था में था, जब चर्च नया बना था, तो 30 से 40 लोग आते थे। आज संख्या बढ़कर 200 हो गई है। लगातार लोग आ रहे हैं, लोग प्रलोभन से इनकार करते हैं, लेकिन जो सही बात है कि राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है और इसका कड़ाई से पालन करना भी जरूरी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और धर्मांतरण का खेल जारी रहने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। कड़े कानून के बाद भी आखिर कैसे धर्मांतरण का यह खेल जारी है, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि ईसाई धर्म अपनाने पर ही क्यों सुविधा मिलती है। आदिवासियों को प्रलोभन देने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। और साथ ही सवाल यह भी है कि चर्च बनने के बाद ईसाई लोगों की संख्या आखिर यहां बढ़ कैसे गई। राजधानी में धर्मांतरण पर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी उठता है कि आदिवासियों की शिकायत पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है। अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद में पुलिस की गलत जांच की वजह से 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। झूठे आरोप में लोगों को महीनों सलाखों के पीछे रहना पड़ा। एक को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 18 साल बाद अपहरण का मामला झूठा निकला। बड़ा सवाल यह है कि बेगुनाहों को इंसाफ कैसे मिलेगा। धनबाद पुलिस का यह कैसा कारनामा। झूठे आरोप में 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद। अपहरण का मामला निकला झूठा। बेगुनाहों को कैसे मिलेगा इंसाफ। धनबाद पुलिस की गलत जांच के कारण 5 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। महीनों सलाखों के पीछे रहना पड़ा। युवती के अपहरण के आरोप में 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही नहीं, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 2 लोगों की सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। सरकारी नौकरी चले जाने के कारण एक आरोपी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 परिवार की खुशियां पुलिस के गलत जांच के कारण तबाह हो गई। वहीं युवती अब 18 साल बाद अपने घर वापस लौट आई है। अपहरण में आरोपी बनाए गए लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी बानी रविया अपहरण का केस किया था, किडनैपिंग का। उनकी लड़की अभी वापस यहाँ आई हुई है। इस केस में हम लगभग 3 महीना हम जेल में रहे और इसी केस के दरमियान मेरा सर्विस भी गया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया। इसके हम जब सम्मान किए कानून का, कानून भी हमें सम्मान देने का प्रयास करे। लड़की आई हुई है, बरामद करे, इनको यहाँ से ले जाए और इनसे पूछताछ करें और हमारा जो मुआवजा होता है वो मुआवजा देने का काम करें। हमारे घर में 3 लोगों का नाम दिया गया था। उसमें आपका पापा रमेश्वर मल्ला उर्फ बास्किट निषाद, मनोज निषाद और राजू निषाद, ये तीनों का नाम दिया गया था। इसके वजह से हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब उस वजह से मेरा पापा का 7 महीना जेल रहने से
मतलब उनका नौकरी से डिसमिस हो गए हैं। उसके दौरान पापा डेथ कर गए हैं। दरअसल साल 2003 में लोधना मेले में बंगाली रविदास की 20 साल की बेटी आरती कुमारी गुम हो गई थी। बंगाली रविदास ने लोधना ओपी में बेटी के अपहरण की शिकायत की थी। पुलिस ने 5 लोगों को अपहरण का आरोपी बनाया था। करीब 9 महीने जेल के अंदर रहने के बाद सभी जमानत पर छूट गए। आरोपी राजू मल्ला और रामेश्वर मल्ला दोनों बीसीसीएल कर्मी थे, लेकिन अपहरण जैसे संगीन अपराध के लिए कंपनी ने दोनों को नौकरी से हटा दिया। आखिरकार इस सदमे में उसकी जान चली गई। दीपक चौहान और बजरंगी पासवान की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? धनबाद पुलिस ने झूठे आरोप में इन लोगों को जेल क्यों भेजा? जब अपहरण जैसा संगीन अपराध इन लोगों ने किया ही नहीं, तो पुलिस जांच में इसे कैसे साबित किया गया? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रांची के कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र देकर विधायक बनने का आरोप लगा है। ये आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कांके विधानसभा से 3 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके सुरेश बैठा ने लगाया है। सुरेश बैठा ने बताया कि समरीलाल वाल्मीकि समाज से आते हैं और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का बनता है जो झारखंड के निवासी हों। सुरेश बैठा ने इसे लेकर कल्याण विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में कांके विधायक समरीलाल का कहना है कि मामला कोर्ट में है। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर कहा कि दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक सफाई कर्मी का बेटा विधायक के रूप में काम करे। सरकार का नियमावली में वो नहीं आते हैं। सरकार का नियमावली में यही है कि जाति प्रमाण पत्र उसी व्यक्ति का बनेगा जो यहाँ मूलतः रहता हो, उसका खतियान हो या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें वो नहीं आते हैं। और वो वाल्मीकि परिवार से हैं और वाल्मीकि परिवार भंगी जाति जो है इस राज्य के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहाँ से है? ये राजस्थान से। राजस्थान से। तो आपने इसी को आधार बनाया है? जी। लोहरदगा में बीजेपी के जिला कार्य समिति और 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सीपी सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने हिस्सा लिया। सीपी सिंह ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, तो आशा लकड़ा ने भी राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। आज के अंदर बलात्कार की घटनाएं, जान जाने की घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं, हर तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आप सरकार से बात कीजिए तो सरकार इस पर कोई ध्यान देती नहीं है, क्योंकि आज अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। झारखंड में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे वो गांव की किसान हो, गांव के महिला हो, गांव के पुरुष हो, या शहर में रहने वाले व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, झुग्गियों में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी लोग परेशान हैं। राजधानी में तो आए दिन रोज दिन एक ना एक घटना घटती है। ऐसे कई जगह पर, ये लोहरदगा भी अछूता नहीं है। गांव-गांव में कई मर्डर हुए हैं, लेकिन सरकार की महकमा वहां तक पहुंची नहीं। राज्य में आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। खरीफ फसल के बीज वितरण में बोकारो जिला फिसड्डी साबित हुआ है। ये बातें कृषि मंत्री के प्रमंडलीय समीक्षा के दौरान सामने आई है। इसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी है। बोकारो में लक्ष्य के अनुरूप मात्र 11.73% खरीफ बीज का वितरण किया गया है, जबकि खरीफ फसल बीज वितरण में गिरिडीह जिला पूरे प्रमंडल में नंबर 1 है। सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमारे बोकारो जिला का आया, जिसमें जो टारगेट था उसके अगेंस्ट 11.73% की भौतिक उपलब्धि पाई गई, जिसके कारण यहाँ के कृषि पदाधिकारी को 1 सप्ताह का समय देकर कम से कम इस डाटा को 50% तक करने का विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है।
शिक्षण संस्थान भ्रष्टाचारियों के निशाने पर हैं। धनबाद का महुदा कॉलेज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई उसे ही निलंबित कर दिया गया। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब जांच की मांग उठने लगी है। धनबाद जिले के महुदा स्थित महुदा कॉलेज इन दिनों विवादों में है। कॉलेज प्रबंधन पर शिक्षकेतर संघ और छात्र संघ के साथ ही स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप है कि नियम के विरुद्ध कॉलेज में नियुक्ति की जा रही है। यही नहीं, जिसने कॉलेज में कभी काम ही नहीं किया उसकी नियुक्ति और फिर रिटायरमेंट देकर पेंशन लाभ देने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। साथ ही नियुक्ति रिटायरमेंट का खेल कर करोड़ों रुपए ईपीएफ के घोटाले का भी लोगों ने आरोप लगाया है और जिसने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई उसे ही निलंबित कर दिया। प्राचार्य पुत्र की नियुक्ति। दूसरा, मैंने महुदा इंटर महाविद्यालय में बहुत तरह की वित्तीय अनियमितताएं हुई थी जिसका खुलकर विरोध किया था। इस संबंध में 4 अक्टूबर 2021 को धरना भी दिया गया था और रात्रि में मेरे साथ जो है अभद्र तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है दबाव भी बनाया गया था धरना को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसी के लिए प्राचार्य और सचिव ने मुझे निलंबित किया। कॉलेज का पैसा, यहाँ के क्षेत्र के जनता का पैसा यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। वित्तीय अनियमितता, यहाँ जांच करने से कई लोग जेल जाएंगे ये लोग और अपने मन से ये लोग किसी को भी बहाली कर देते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में और अपने सगे संबंधियों का बहाली करते हैं ये लोग। वहीं कॉलेज प्रबंधन सभी आरोपों को झूठा बता रहा है। प्राचार्य न तो गलत नियुक्ति की बात को स्वीकार कर रहे हैं और न ही किसी वित्तीय अनियमितता की। हालांकि अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति और फिर रिटायरमेंट पर थोड़े सकपकाते जरूर नजर आए। जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, ये नहीं हुआ है। हम लोग जांच के पक्ष में हैं, ऐसे ऑडिट कराते भी हैं। यहाँ हम लोग कोई नियुक्त नहीं किए हैं। जहाँ तक सेवा लेने की बात थी तो हम लोग सेवा लेना चाहे लेकिन हम लोग उसका विरोध किए तो हम लोग उसको हटा दिए। फिलहाल छात्र संघ और शिक्षकेतर संघ सूबे के सीएम और शिक्षा मंत्री से पूरे भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं और जांच नहीं होने की स्थिति में आंदोलन पर उतरने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब इतने आरोपों के बाद जांच जरूरी है क्योंकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।